जय गुरुदेव। आज दोस्तों मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो आपको देने वाला हूँ वो क्षेत्रपाल साधना के लिए विषय में आपको देने वाला हूँ। ठीक है। अब ये क्षेत्रपाल होते कौन है, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको ये भी बताऊँगा और आगे मैं इसके विधि भी आपको बताऊँगा, क्यों पूजा की जाती है, क्यों साधना की जाती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पूरी देखना। मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर पूरी देख लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो फिर आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, वरना समझ में नहीं आ पाएगा। कुछ लोग तो आधी अधूरी वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से समझ नहीं आता और फिर वो कमेंट में पूछते हैं। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि सामग्री भी ले लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मंत्र दे दो। विधि विधान कैसे है इसका आपको पता है कि आपने वीडियो देख करके ही मुझसे साधना सामग्री मंगाई है। आपको ये भी पता है कि वीडियो में उन्होंने या मैंने पूरी विधि दी है, पूरी तरीके से अच्छे से समझाया है क्या क्या चीज़ आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। लेकिन फिर भी आप पूछोगे कि जी आप इसकी विधि दे दो। अरे भाई, विधि तो मैंने दी हुई है ऑलरेडी, तो फिर विधि क्या दे दूं? मतलब कि यार मुझे थोड़ा टाइम नहीं होता है, तो अब मैं एक एक व्यक्ति को ऐसे करूंगा तो भाई फिर तो पता नहीं कितने लोग हैं जो रोज मुझसे विधि मांगते हैं, तो फिर और काम तो होगा ही नहीं कुछ भी। ना किसी के फोन अटेंड कर पाऊंगा, ना किसी को मैसेज कर पाऊंगा, बस उनको विधि बताता रहूंगा। देखिए, अगर आप साधना कर रहे हैं, साधना स्टार्ट करो, अगर वहां पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल करो या मैसेज करो। मैसेज करोगे, मैं आपको मैसेज का जवाब तुरंत दूंगा। अगर कोई ज्यादा समस्या है तो मैं कॉलिंग आपकी लूंगा फिर। ठीक है। मतलब कि कॉलिंग जब आप करोगे मैं आपको टाइमिंग दे दूंगा, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है। अब आती है कि भगवान क्षेत्रपाल कौन है। देखो, ये वास्तव में जो है आपकी भूमि के, भवन के और कृषि के रक्षा कारक देव होते हैं। और देखिए, क्षेत्रपाल का जो पूजन होता है, उसके पूजन को करने से आपका जीवन निर्विघ्न रूप से चलता रहता है। क्षेत्रपाल का जो पूजन होता है वो सारे जितने भी अनिष्टकारी दोष होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके कार्य सभी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। मतलब कि कुल मिलाकर के कि आपको सुख शांति महसूस होगी, सुख शांति बनी रहेगी बस। ठीक है। अब होता क्या है, देखो, ये सब चीजें जो क्षेत्रपाल होते हैं ये गांवों में अक्सर पूजा की जाती है। कि जैसे काशी के कौन है, काशी यानी वाराणसी, वाराणसी के जो क्षेत्रपाल हैं वो काल भैरव हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हर गांव में के अलग देवता होते हैं। उन्हें या तो ग्राम देवता आप कह लीजिए या फिर उनको क्षेत्रपाल कह लीजिए, और कई लोग कहीं पे भूमियां भी बोलते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये क्षेत्रपाल ही होते हैं। अब कई जगह बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो पंडित भी बोलते हैं ग्राम देवताभ्यो नमः। तो वो ग्राम देवताभ्यो नमः जो होता है वो क्षेत्रपाल ही होते हैं, उन्हीं का पूजन होता है, उन्हीं को नमस्कार किया जाता है। और जो भी कर्मकांड होते हैं ये क्षेत्रपाल देवता, वो कर्म कांडों के बहुत प्रिय होते हैं। जगह जगह तो मान्यताएं होती हैं कि भाई वहां पर साल में एक बार कोई ना कोई ऐसा कर्मकांड, कोई ना कोई ऐसा अनुष्ठान किया जाता है उनके नाम पर, क्षेत्रपाल को प्रसन्न करने के लिए, कि जिससे कि भूमि मतलब कि जो कृषि है वो अच्छी हो, उसकी पैदावार अच्छी हो, किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। या पशु हैं तो पर पशुओं में भी किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए या कोई भी बीमारी ना आए, उसके लिए इन सब चीजों की पूजा होती है। भूमि अगर उपजाऊ नहीं है तो उसमें भी उचित फल जो है मतलब आपको फसल मिल जाए, या पर कहीं पे भूमि का दोष है वहां पर
आपको क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए। खेत के ऊपर किसी ऊपरी बाधा का प्रकोप है, अब हाँ ये बात भी आती है, कई बार क्या होता है ना कि किसी बाधा, ऊपरी बाधा का ऐसा प्रकोप होता है कि पूरे खेत का सत्यानाश कर देती है वो, ऐसा भी होता है, ये मत समझना कि नहीं होता है। हाँ, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। या फिर पशु जो हैं आपके, जैसे गाय भैंस हो गई, वो स्वस्थ नहीं रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, मरने लग जाते हैं वो। मतलब कि कुल मिलाकर के आपको किसी भी कोई भी परेशानी हो, आपके ऊपर हमेशा कष्ट के बादल छाए रहते हैं, या पूरे गांव के ऊपर ही कष्ट के बादल छाए रहते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी कारण से किसी भी पशु का धन का समाप्त हो जाना, या फिर आपके भवन निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है जैसे, या फिर व्यर्थ में ही भूमि का वाद विवाद चल रहा है, साला कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी, अब कहते हैं ना कि पूरे खेत में तो कुछ बो नहीं पाएगा, भाई सच्चाई यही है। आप देख लेना गांवों में क्या होता है कि पूरे खेत में चाहे एक दाना ना उगे, लेकिन वो जो मैड होती है ना, मैड बोलते हैं जिसको, डॉला बोलते हैं, उसको जरूर काट काट के अपने खेत में मिलाएगा, उसको नहीं छोड़ेगा, छोटा छोटा कर देगा उसको। मतलब ये सोच है इंसान की, उसको काट काट के अपने खेत में मिला लेगा कि नहीं इतना मेरा है। विवाद होगा तो उस डोले के ऊपर होगा, या फिर घर के सामने नाली होगी तो उस नाली के ऊपर विवाद होगा। उस नाली में कीड़े रहने हैं, गंदगी रहनी है, लेकिन विवाद होगा तो किसके ऊपर? नाली के ऊपर। इसकी नाली नहीं निकलने दूंगा। ले भाई, यार ये सोच है इंसान की, और मैं सोच समझता हूं कि ऐसी सोच गंदी सोच है। यार आप 5 बीघा के खेत में तो कुछ उगा नहीं पा रहे हो, और तुम वो छोटी सी दौड़ है उसको काट काट के अपने में मिला रहे हो, इसमें उगाऊंगा मैं, घंटा उगाएगा यार तू उसमें। तो ऐसी सोच है। तो अब मैं आपको, देखिए आपका जो क्षेत्र है, जैसे कि गांव हो गया, उसमें भी आपको उचित सम्मान ना मिलना, आपको सम्मान नहीं देता है कोई भी। कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उसको कोई सम्मान नहीं देता, और जिसके पास पैसा होता है उसमें लाख ऐब होंगे, लेकिन फिर भी लोग उसको कहेंगे अरे आइए 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 नेताजी आइए, अरे आइए आइए ये ठाकुर साहब आइए, मतलब कि उसको फिर भी सम्मान देंगे। देखो ये संसार की रीत है। अब मैं आपको इसकी साधना विधि आपको बता देता हूं कि ये आपको क्या करना है। किसी भी गुरु पुष्य योग में साधना को करना है, तो ये रात्रि को ही करना है। इसको 1 दिन की साधना है, या फिर किसी भी बुधवार से आप इसको शुरू कर सकते हो। मतलब या तो गुरु पुष्य योग में करनी है, या फिर किसी भी बुधवार को। 1 दिन की साधना है ये, और किसी भी समय कर सकते हो रात्रि में। आपको करना क्या है, इस साधना में आपको केवल 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो क्षेत्रपाल यंत्र की, और एक रक्षक माला की, ठीक है, जिसको रक्षा माला भी बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। इनका ही प्रयोग होगा बस ये। और ये चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिलते तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वीडियो में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप मुझे ये कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सामग्री मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर आप साधना को इसको खेत में कर रहे हो तो खेत के बीचों बीच बैठ जाए, बीच में बैठ करके करना है खेत के, ठीक है। बीचों बीच बैठ करके कोई लकड़ी का बजोट, यानी लकड़ी का जो फट्टा होता है वो ले लें, और केले के पत्तों से उसको सजा देना है आपको, और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछा देना है, और फिर उसके ऊपर आपको यंत्र को स्थापित करना है। और यदि ऐसा नहीं भी हो सकता है तो अपने घर में करें भाई। अगर आप खेत में नहीं कर सकते तो घर में करो। एक घी का दीपक लगाना है आपको, और धूप बत्ती आपको जलानी है। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रपाल का जो यंत्र है, क्षेत्रपाल यंत्र जो है, उसके चारों कोने पर, उस यंत्र के चारों कोनों पर आपको बिंदी लगा करके धूप दीप चावल और पुष्प से पूजन करना है आपको, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्षेत्रपाल भगवान का ध्यान करना है कि हे नील वर्ण वाले देव, आप अपने हाथ में गदा और कपाल धारण किए हुए हैं, आप अपने विविध अंगों को सर्पों से लपेटे हुए हैं। ऐसे अद्भुत विग्रह वाले क्षेत्रपाल देव, आप हमारी रक्षा करें और हम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
अब आपको मैं ये भी बता देता हूं कि वास्तव में क्षेत्रपाल होता क्या है। क्षेत्रपाल जो होते हैं वो भगवान भैरव ही होते हैं, उन्हीं को क्षेत्रपाल बोला जाता है। रूप शक्ति एक है, रूप अनेक है। कहीं बटुक भैरव बन करके आ गए, कहीं काल भैरव बन के आ गए, कहीं महाकाल आ गए, कहीं महाकाल भैरव आ गए, कहीं शमशान भैरव बन गए, कहीं कुछ बन गए, कहीं कुछ बन गए, कहीं क्षेत्रपाल बन गए। होते ये भैरव ही है। ठीक है। अब आपको जो रक्षक माला है, रक्षा माला जो है, उस माला से आपको जाप करना है और पूरे 21 माला का आपको जाप करना है। और मंत्र मैं आपको बता देता हूं मंत्र कौन सा है। मंत्र मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, वहां से आप नोट भी कर लेना। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको गुरु पूजन भी करना है और गुरु मंत्र का जाप भी करना है, अगर आपके गुरु हैं। अगर नहीं है तो फिर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो भगवान शिव के मंत्र का आप जरूर जाप करेंगे, उनका पूजन जरूर करेंगे। ठीक है। और इस मंत्र को आपको भगवान क्षेत्रपाल का जो मंत्र है मैं आपको बता रहा हूं। ओम छम वै क्षेत्रपालाय छम वै फट, ये मंत्र है। ओम छम वै क्षेत्रपालाय छम वै फट, ये मंत्र है। इसका 21 माला आपको जाप करना है। और जब आपका पूजन जब तक समाप्त हो जाए तो दूध से बना हुआ जो भोग है या खीर हो, वो आपको भोग लगाना है। फिर क्षेत्रपाल महाराज को भोग लगाना है और उसके बाद वो भोग आपको खुद खा लेना है। ठीक है। और परिवार के जो जन हैं, यदि परिवार के जो व्यक्ति हैं, उनमें भी आपको ये जो भोग है ये वितरित कर सकते हैं। ठीक है, वो भी खा सकते हैं। और इस यंत्र को, जो क्षेत्रपाल का यंत्र है, इस यंत्र को खेत में गड्ढा खोदना है आपको 1.25 हाथ नीचे तक। अब 1.25 हाथ नीचे तक मतलब कि 2.5-3 फुट समझिए, 3 फुट नीचे तक आपको खड्डा खोदना है और उसको दबा देना है। क्षेत्रपाल यंत्र को वहीं खड्डा खोद करके आपको दबा देना है। और यदि घर में पूजन कर रहे हो तुम, तो पूजन करने के बाद यंत्र को किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना है। ठीक है। यंत्र को और माला को, दोनों चीजों को किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना है। और या फिर अगर खेत में कर रहे हो तो फिर खेत में ही गड्ढा खोद करके दोनों वस्तुओं को दबा देना है। इस प्रकार से ये साधना संपन्न होती है। ठीक है। तो देखिए, वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, साधना भी मैंने आपको पूरी बता दी है, समझ में भी आ गई होगी। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।